नमस्ते दोस्तों। आध्यात्मिक धारा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में एक ऐसे दिन का वर्णन है जो साल के सभी पर्वों में से सूर्य देव की उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। एक ऐसा दिन जब स्वयं ब्रह्मांड का आधार भगवान सूर्य धरती पर अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानु सप्तमी की, जब रविवार और सप्तमी तिथि का अद्भुत संयोग बनता है, तब सृजित होता है भानु सप्तमी। इसे भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, महासप्तमी और व्यवस्वत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल पूजा विधि की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई में जानेंगे कि क्यों इस दिन का महत्व इतना अधिक है, इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आध्यात्मिक धारा पर हम सूर्य देव के हर उस रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं उस पावन कथा में जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ये कथा है सृष्टि के उस समय की, जब संसार में अंधकार और अधर्म का बोलबाला होने लगा था। देव माता अदिति अपने पुत्र देवताओं की असुरों से पराजय देखकर बहुत दुखी थी। असुरों ने देवलोक पर कब्जा कर लिया था और चारों ओर भय का वातावरण था। तब माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से परामर्श किया। महर्षि ने उन्हें परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। माता अदिति ने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत का संकल्प लिया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनका शरीर तेज से भर गया। भगवान सूर्य उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और असुरों का विनाश करेंगे। माना जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन माता अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। इनका तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि के समस्त अंधकार का नाश होने लगा। इसी दिन देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य देव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ की खासियत ये है कि इसका पहिया समय का प्रतीक है, जिसमें 12 स्पोक्स हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। इस रथ को खींचने के लिए 7 दिव्य घोड़े जोड़े गए। ये 7 घोड़े दरअसल गायत्री, बृहति, उष्णी, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये वेदों के 7 छंद हैं। ये सिखाते हैं कि जीवन हमेशा गतिशील होना चाहिए। भानु सप्तमी वही दिन है जब सूर्य देव ने रथ पर सवार होकर धरती की परिक्रमा शुरू की और समय का चक्र प्रारंभ हुआ। पुराणों में एक और कथा मिलती है जो भानु सप्तमी के व्रत की महिमा बताती है। एक इंदुमती नाम की वैश्या थी। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य काम नहीं किया था। जब उसके जीवन का अंत समय आया तो वो वशिष्ठ मुनि के पास गई और पूछा, हे मुनि, मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? वशिष्ठ मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंदुमती, माघ मास की सप्तमी को भानु सप्तमी है। तुम बस उस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दो और व्रत रखो। इंदुमती ने निष्ठा के साथ ऐसा ही किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे नरक नहीं बल्कि देवलोक में स्थान मिला और वो सूर्य देव की कृपा से स्वर्ग की अप्सरा बनी। ये कथा सिद्ध करती है कि भानु सप्तमी का व्रत बड़े से बड़े पापों को भस्म कर देता है। दोस्तों, कथाओं में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। एक और प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण के पुत्र
सांबा को उनके ही शारीरिक अभिमान के कारण चर्म रोग का श्राप मिला था। तब कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना करने की सलाह दी। सांबा ने इसी सप्तमी तिथि को सूर्य की कथा सुनी और व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उनका शरीर पहले जैसा हो गया। इसलिए आज भी लोग भानु सप्तमी पर स्वास्थ्य की कामना के लिए सूर्य देव की कथा सुनते हैं। जय सूर्य देव। आध्यात्मिकता के साथ साथ भानु सप्तमी का एक बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान कहता है कि सूर्य हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन भानु सप्तमी के समय धरती की स्थिति सूर्य के प्रति ऐसी होती है कि इस दिन की किरणें हमारे शरीर के मेलेनिन और विटामिन डी के स्टार को संतुलित करने में सबसे प्रभावी होती हैं। हमारे ऋषि मुनि जानते थे स्वास्थ्य की प्राप्ति सूर्य से ही होती है। इस दिन जब हम सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते हैं तो ठंडे पानी और सूर्य की लालिमा का मिश्रण हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हम जो अर्घ देते हैं उसके पीछे भी एक विज्ञान है। जब हम लोटे से पानी गिराते हैं तो पानी की धार एक प्रिज्म शीशे की तरह काम करती है। जब सूर्य की किरणें उस धार से होकर हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत होते हैं। इसलिए भानु सप्तमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शरीर को रिचार्ज करने का एक दिन है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है ताकि आपको पूरा फल मिले। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। इस दिन नदी स्नान का महत्व है, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल और थोड़े लाल चंदन का चूर्ण मिलाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा गुड़, अक्षत, लाल फूल और थोड़ी सी रोली मिलाएं। दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर अपने माथे से ऊपर ले जाएं और जल की धार को गिराते समय सूर्य को देखें और सूर्य भगवान का ध्यान करें। अर्घ के बाद 12 बार सूर्य नमस्कार करें। ये शरीर और मन दोनों को शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव के 12 नामों का जाप करना किसी महायज्ञ से कम नहीं है। हर नाम का एक विशेष अर्थ है और वो हमारे शरीर की एक विशेष चक्र पर प्रभाव डालता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ओम मित्राय नमः। इसका अर्थ है सबका मित्र। ये नाम उनके लिए है जो समाज में प्रेम और मैत्री चाहते हैं। इसके जाप से हृदय चक्र शुद्ध होता है। ओम रवाय नमः। रवि का अर्थ है प्रकाशित करने वाला। ये नाम तेजस्विता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ओम सूर्याय नमः। ये उनका सबसे लोकप्रिय नाम है। सूर्य का अर्थ है प्रेरित करने वाला। ये हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है। ओम भानुवे नमः। भानु का अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित है। ये नाम बुद्धि को तीव्र करता है। ओम खगाय नमः। खग का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाला। ये नाम हमें दृष्टि देता है कि हम बड़े लक्ष्य रखें। ओम पुष्णे नमः। पोषण का अर्थ है पोषक। सूर्य देव सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए ये नाम स्वास्थ्य और पोषण के लिए है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसका अर्थ है सोने के गर्भ वाला। ये क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है। ओम मरीचाय नमः। मरीचि का अर्थ है किरण। ये शरीर की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओम आदित्याय नमः। माता अदिति के पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। ये नाम शक्ति और विजय का प्रतीक है। ओम सवित्राय नमः। ये जगत को उत्पन्न करने वाले देव हैं। इससे घर में संतान सुख और खुशहाली आती है। ओम अर्काय नमः। अर्क का अर्थ है पूजनीय। ये नाम मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। ओम भास्कराय नमः।
भास्कर का अर्थ है प्रकाश फैलाने वाला। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतिम नाम है। दोस्तों, भानु सप्तमी पर इन 12 नामों को बोलते हुए अगर आप 12 बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों वज्र की तरह शक्तिशाली बन सकते हैं। तो दोस्तों, भानु सप्तमी का ये पावन पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक किरण ही उसे मिटाने के लिए काफी है। सूर्य देव की नियमित उपासना आपको तेज, संयम और सफलता देती है। इस दिन नमक का सेवन ना करें और हो सके तो एक समय फलाहार करें। आशा है कि आध्यात्मिक धारा पर दी गई ये जानकारी आपके जीवन में एक नया उजाला लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।